हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ देखेंगे। उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। ये गोलीय पृष्ठ है। अगर इसके दबे हुए तल पे पॉलिश किया हो, मतलब इसका दबा हुआ तल पॉलिश सतह हो तथा उभरा हुआ तल परिवर्तक तल हो, तो यह उत्तल दर्पण होगा। दबा हुआ तल पॉलिश सतह हो और उभरा हुआ तल परिवर्तक तल हो तो क्या होगा, ये उत्तल दर्पण होगा। तो हम पहले देखेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब के पहले नियम देखते हैं। तो पहला नियम यही है, ये आपका उत्तल दर्पण है तो इसका सेंटर ये फोकस और ये पोल ध्रुव। फोकस हमेशा वक्रता केंद्र का आधा होता है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा नियम देखते हैं। ये सेंटर है आपका, ये फोकस, ये पोल। फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। अब तीसरा नियम देखते हैं। यह आपका फोकस है, इनका वक्रता केंद्र, यह आपका ध्रुव। देखो, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा नियम क्या है, फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो हम चलिए पहला देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का पहला पॉइंट देखते हैं। जब आपका वस्तु अनंत पर हो, अर्थात जब आपका वस्तु अनंत पर रखा हो। देखिए, प्रतिबिंब बनने के लिए आपको कम से कम 2 किरणें चाहिए। वो 2 किरणें जहां आपस में काटेंगी या मिलेंगी वहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा। अगर वो 2 किरणें स्वतः काटती हैं, मतलब स्वयं अपने आप को काटती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर उन दोनों किरणों को स्वतः ना काटे, उन दोनों किरणों को ज़बरदस्ती मिलाया जाए मतलब, तो वह आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। तो पहले देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। यह आपका उत्तल दर्पण, यह आपका सेंटर, फोकस वक्रता केंद्र का आधा होगा, ये पोल, ध्रुव। अगर वस्तु अनंत पे रखा है तो किरणें कैसे आएंगी, समांतर आएंगी। तो किरणें कैसे आएंगी, जब वस्तु अनंत पे होता है तो किरणें समांतर आती हैं। मान लीजिए वस्तु अनंत पे है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं।
देखिए हमने क्या बताया था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो हमने क्या बताया था, अगर हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कम से कम 2 किरणें आपस में काटनी चाहिए। ये भी देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो आपका ये फोकस है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, फोकस पे। कहाँ प्राप्त हुआ, फोकस पे। तो लिखेंगे देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, फोकस पे, दर्पण के पीछे। कहाँ प्राप्त हो रहा है, फोकस पर, दर्पण के पीछे। देखिए दर्पण ये आपका है और इसके पीछे प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, फोकस पर, दर्पण के पीछे। ठीक है, फोकस पर, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बिंदु साइज का है या बिंदु आकार का है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, हमने बताया था, जब 2 किरणें स्वतः मतलब स्वयं काटें तो वास्तविक प्रतिबिंब, जब 2 किरणें स्वतः ना काटे, उन्हें जबरदस्ती मिलाया जाए तो वह आभासी प्रतिबिंब। तो इसे हमने डॉटेड लाइन से मिलाया है, तो ये जबरदस्ती मिलाई गई लाइनें हैं, तो क्या होगा, आपका आभासी प्रतिबिंब होगा, मतलब आभासी होगा। तथा सीधा, अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो अगर जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार बिंदु आकार का। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। चलिए अगला देखते हैं। जब वस्तु रखा हो ये आपका पोल है, ये आपका फोकस और आपका ये वक्रता केंद्र। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हमने क्या बताया, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य रखा हो, तो अनंत आपका इधर है और इन्फिनिटी मतलब इधर है, और ध्रुव आपका ये है, तो इसके मध्य जब रखा हो तो आपका ये ऑब्जेक्ट है ए बी। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। देखिए यही बनेगा आपका, थोड़ा इसे सही से बनाना है, मतलब
तो आपका कहाँ काट रहा है, यहीं पे, तो आपका प्रतिबिंब यही होगा ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब क्या होगा, ए डैश बी डैश। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, ध्रुव तथा फोकस के मध्य, दर्पण के पीछे। दर्पण के देखिए जब हम वस्तु को अनंत व ध्रुव के मध्य रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, ध्रुव व फोकस के मध्य, लेकिन दर्पण के पीछे। देखिए प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है। आपका ये वस्तु है और ये आपका प्रतिबिंब है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु से छोटा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, ये देखिए दो किरणें आपस में स्वयं नहीं काट रही हैं, इन्हें जबरदस्ती मिलाया गया है। देखिए तो क्या होगा, आभासी होगा। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा। तो ये आपका दूसरा था। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का यही दो नियम था। जब अनंत पे हम रखते हैं तो हमें प्रतिबिंब फोकस पे प्राप्त होता है, और जब हम वस्तु को अनंत व ध्रुव के मध्य रखते हैं तो हमें प्रतिबिंब पोल व फोकस के मध्य प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही।